वचन में साफ लिख दिया है कि जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, संसार को ग्रहण करना चाहता है, संसार के पीछे चलना चाहता है, संसार के मोह माया में फंसना चाहता है, संसारिक जीवन जीना चाहता है, वो प्रभु परमेश्वर का बैरी है, वो प्रभु परमेश्वर का बैर है। प्रभु की स्तुति हो। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, आज रविवार है, हम परमेश्वर की आराधना पर जाते हैं और आप हमारे साथ YouTube के माध्यम से आप भी आराधना कर सकते हैं और प्रभु की संगति कर सकते हैं। और आइए मिलकर हम परमेश्वर का भजन गाएं, स्तुति गान करें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं और प्रार्थना करें। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे आसमानी पिता परमेश्वर जो तू स्वर्ग में है पिता, प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि जो आराधना हम आपके लिए गाने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, उस आराधना पर हमें बहुत ऐसा आशीष दे प्रभु। हर एक शब्द को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। तमाम भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे उन्हें बहुत ऐसा आशीष दे पिता परमेश्वर। साथ ही परमेश्वर पिता आपके नाम को हम और ऊंचा अधिक से अधिक ऊंचा उठाने पाए पिता परमेश्वर। हम सभी को खुदावन बहुत ऐसा आशीष दे पिता। धन्यवाद खुदा हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु नसरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं चैन जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं चैन जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं चैन जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं चैन जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई शंका और शांति हारा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई शंका और शांति हारा। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझे तो। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझे तो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय
शुक्र है प्रभु, धन्यवाद खुदा। हालेलुया हालेलुया। शुक्र है प्रभु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु हो
कहा, उस मोहब्बत के लिए आसमानी पिता परमेश्वर जो तूने संपूर्ण मनुष्यों से किया और इस पाप से, शैतान के जाल से छुड़ाने के लिए आपने अपने इकलौता पुत्र हम सभी के लिए कुर्बान किया। शुक्र है मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके इस प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु, शुक्र है यीशु। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत।
शुक्र है प्रभु। हे मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदा यीशु हमारे साथ है, हमारा सहारा है। असंभव को संभव करने के लिए यीशु आज भी हमारे साथ है। यीशु जिंदा है और जीवित खुदा है। जो जिंदा है वो असंभव को संभव करता है। प्यारे भाई और बहनों, एक आराधना में और करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को देखें, बाइबल पर लिखें, अपने आप को परखें। यदि आप में किसी प्रकार के कोई पाप मौजूद है आपके अंदर, जो आपको एक दीमक कीड़े के तरह अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे हैं, तो ये आराधना पर आप अपने पाप का अंगीकार कर सकते हैं, अपने पाप से क्षमा मांग सकते हैं। यीशु के लहू आपके पापों को धो देगा, आपको शुद्ध करेगा। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी
धन्यवाद प्रभु, शुक्र है परमेश्वर पिता। हे खुदावन, हमारे जीवन पर यदि किसी प्रकार की कोई घटी है परमेश्वर पिता, उसे तो दूर कर प्रभु। हमें विश्वास है यीशु के कलवरी पर तुमने हमारे ही पापों के धोने के लिए अपने पवित्र लहू को बहाया था। उसी लहू से तमाम प्यारे भाई बहन के पापों को धो दीजिए परमेश्वर पिता। जो सच्चे मन से पश्चाताप कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उन्हें क्षमा दे मेरे पिता। शुक्र प्रभु, आपने जो आराधना में आशीष दिया परमेश्वर पिता, गवाही दिया प्रभु, उसके लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे के सारे वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, और बहुतायत से वचन के द्वारा तमाम सुनने वाले भाई बहन को आशीष देना है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी मसीह भाई बहन को जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में मैं अगेश्वर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पर, और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन से आप बहुत से आशीष पाते होंगे। बस विश्वास आता है सुनने से, सुनना मसीह के वचन से प्यारे भाई और बहनों। और सुनाने वाला हर एक दास का कर्तव्य यही होता है कि परमेश्वर के जो वचन है, कलाम है, उन्हें आप तक आत्मा और सच्चाई से पहुंचाए, ताकि आप वचन के माध्यम के द्वारा शैतान के उन तमाम चालों से, उनके योजनाओं से, उनके जाल से, उनके मोह माया से बच सके, और परमेश्वर में आपके जो आत्मा है वो उन्नति करते जाए, करते जाए, करते जाए, और परमेश्वर में सदा बने रहे। तो इसीलिए इस चैनल को भी खोला था मैं कि जैसे आज लॉकडाउन है और हम सभी खुदावन के भवन पर इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर को तमाम आशीष को पा सकते हैं प्यारे भाई और बहनों। परंतु इसमें शर्त यह है कि सुनना। और याकूब ने भी कहा था याकूब 1:19 में कि हे मेरे भाइयों, हर एक सुनने के लिए तत्पर रहे। तो प्यारे भाई और बहनों, आपको वचन, खुदा का कलाम को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो वचन परमेश्वर पिता हमें देते हैं और जो वचन हम तैयार करते हैं प्यारे भाई और बहनों, ये किसी की वीडियो को देखने से नहीं करते हैं, किसी के प्रचार को सुनने से नहीं करता हूँ। जो भी वचन रहता है, मैं खुद परिश्रम करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ और पवित्र आत्मा के प्रेरणा से वचनों को तैयार करता हूँ, ताकि वचन आपको जिलाए और आप खुदावन जलाल परमेश्वर पिता के पास आ जाए। तो जितने इस YouTube के द्वारा वीडियो को देख रहे हैं, आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम सभी पवित्र शास्त्र से देखेंगे याकूब की पत्री अध्याय 4 1 से लेकर 10 पद तक। आप भी अपने घर पर अपने पवित्र शास्त्र जो खुदा के कलाम है, वचन है, हमारे साथ खोलिए। हम अध्ययन करेंगे याकूब की पत्री पुस्तक अध्याय 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गया? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंग में लड़ते बिगड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो। तुम दह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे
भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल न हो? वह तो और भी अनुग्रह देता। इस कारण लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। पढ़े गए परमेश्वर अपने इस कलाम पर हम सभी को आशीष दे। मैं छोटा सा प्रार्थना कर रहा हूँ प्यारे भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद कर लेना। हे यीशु, ये वचन जो प्रभु अभी मैंने पढ़ा है खुदावन, और जितने प्यारे भाई बहन ने सुना है प्रभु, उन तमाम सुनने वालों को आशीष दीजिए प्रभु। और वचन आज का खुदावन जो तैयार किया हूँ प्रभु, वचन के द्वारा प्यारे भाई बहन समझ पाए कि संसार पर मोह न लगाए परमेश्वर पिता, संसार के वस्तुओं से अधिक प्रेम ना करे प्रभु। आज के वचन के द्वारा तमाम भाई बहन से बात कर परमेश्वर पिता, और मुझे भी आशीष दे खुदावन की वचन को मैं इन प्यारे भाई बहन के सामने आत्मा और सच्चाई से प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु नसरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप सभी से, आशीष क्या है? जी हाँ, मैंने कहा कि आशीष क्या है। कुछ भाई बहन कहते हैं ये आशीष है, जैसे घर जो था वो महल में बदल गया, कहते हैं कि ये आशीष है। पहले हमारे साइकिल से जाते थे, आज कार पर जा रहे हैं, ये कहते हैं कि आशीष है। पहले हम 100 रुपये की मजदूरी कमाते थे, आज 1000 10,000 की मजदूरी कमा रहे हैं, ये आशीष है। प्रभु ने हमें आशीषित किया, हम ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, ब्रांडेड जूता पहनते हैं, ब्रांडेड टी शर्ट है, ब्रांडेड घड़ी, सब कुछ ब्रांडेड है, और कहते हैं कि ये आशीष है। प्रभु ने आशीष दिया है, संसार के बहुमूल्य वस्तुओं से भर दिया है। हमारे कुछ किसान भाई है, उन लोग भी कहते हैं कि प्रभु आने से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा में आने से हमारे पास बहुत कुछ हो गया, खेत 1 से 3 हो गया, और इत्यादि प्रकार से। कहते हैं कि ये तमाम ये आशीष है जो ईश्वर ने हमें दिया है। ठीक है, एक प्रश्न और आपके पास पूछना चाहता हूँ, आत्मिक आशीष क्या है? पहले मैं पूछा आशीष क्या है, दूसरा आत्मिक आशीष क्या है? क्या आप जवाब दे पाएंगे? आत्मिक आशीष क्या है? वो क्या है ना कि क्या है, मैं बताना चाहता हूँ कि आत्मिक आशीष मेरे जीवन पर ये आया ही नहीं तो बताएंगे कहाँ से। संसारिक बहुमूल्य वस्तुओं से तो भर जाएंगे, पर आत्मिक आशीष क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? मैं 2 आशीष के विषय में आज आपके सामने रखना चाह रहा हूँ पवित्र शास्त्र से। पहला शारीरिक आशीष के लिए, और दूसरा है आत्मिक आशीष के लिए, जिसमें लोग अधिक से अधिक ध्यान देते हैं। प्रथम शारीरिक आशीष पर लोग अधिक जोर देते हैं। शारीरिक आशीष, खुदा ने हमें ये दिया, खुदा ने हमें वो दिया, खुदा ने हमें ये दिया, खुदा ने हमें वो दिया, शारीरिक आशीष दिया, शारीरिक ये चीज दिया, शारीरिक वो चीज दिया। पर प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने साफ शब्दों पर कहा था कि मत्ती 4:4 पर कि परमेश्वर का वचन लिखा है कि लोग केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सारा आशीष व्यर्थ है, नहीं कह रहा हूं। खुदा ने दिया, प्रभु के धन्यवाद हो, स्तुति हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो, परंतु आत्मिक आशीष क्या आप पाए? आत्मिक आशीष से क्या आप भरे हैं? शारीरिक आशीष पर लोग अधिक से अधिक जोर देते हैं। आप देख सकते हैं प्रार्थना भी में अधिक
अधिक उनके लिए करते। खुदावन हमें ये चीज दे दे प्रभु, हमें ये चीज दे दे प्रभु। सेवकों से भी देख लीजिए, अधिक से अधिक आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत जोर जोर से प्रार्थना करते हैं कि खुदा तुम्हें गाड़ी देगा, खुदा तुम्हें बंगला देगा, खुदा तुम्हें ये देगा, खुदा तुम्हें वो देगा। बस मांगो, विश्वास से मांगो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदा के कलाम में अब तक तूने यीशु के नाम से कुछ नहीं मांगा, मांग के देखो, यीशु तुम्हें झोली भर भर के देगा, सब कुछ देगा, गाड़ी देगा, बंगला देगा, कार देगा। सोचिए, सेवक भी अधिक से अधिक शारीरिक या कह सकते हैं सांसारिक वस्तुओं के लिए अधिक से अधिक प्रार्थना करते हैं और अधिक से अधिक सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु आत्मिक आशीष के लिए क्या मेरे प्यारे भाई और बहनों, आत्मिक आशीष पर प्रार्थना बहुत कम होते हैं। आज विश्वासी भी कोई देख लीजिए, आत्मिक आशीष के लिए कम दुआ करते हैं, शरीर के चंगाई के लिए अधिक से अधिक दुआ करेंगे। प्रभु मेरे शरीर में ये दर्द हो रहा है, मेरे फैमिली के लोग ये प्रॉब्लम में फंसे, ये है वो है, ये है वो है, लेकिन आत्मिक आशीष के लिए नहीं करेंगे। प्रभु मेरे आत्मिक जीवन कैसा है, प्रभु मैं देखता हूँ कि मेरा आत्मिक जीवन अभी आप में समर्पित नहीं है। प्रभु मैं देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ घटे अभी भी मेरे शरीर पर मौजूद है। हे महिमामय पिता परमेश्वर, मेरे उस घटे को दूर कर दे। मैं उस वेदी के सामने आत्मा और सच्चाई से समर्पित आता हूँ। देख मैं वेदी के पास खड़ा हूँ, अपने वेदी के आग से तमाम मेरे अंदर के कमजोरियों को जला के भस्म कर दे और मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना सिखा दे। यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ। लोग नहीं करते दुआ, लोग सबसे ज्यादा आशीष शारीरिक आशीष के लिए अधिक से अधिक प्रार्थना करते हैं और इनके लिए अधिक से अधिक प्रचारक भी है शारीरिक प्रार्थना करने के लिए। जहां शारीरिक चंगाई प्रार्थना सभा हो, जहां मान लीजिए कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं या इत्यादि प्रकार से काम हो रहे हैं, आप सभी जानते हैं, वहां लाखों करोड़ों लोग जाते हैं। परंतु जहां आत्मिक सभा होते हैं वहां गिने चुने कुछ लोग ही जाते हैं जहां आत्मिक सभा होते हैं। गलातियों अध्याय 5 के 25 पद में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। खुदा का आत्मा हमारे अंदर है और हम खुदा में जीवित हैं, तब उस आत्मा के अनुसार चलेंगे भी। कहने और कथनी में दोनों में किसी प्रकार के कोई अंतर नहीं आता प्यारे भाई और बहनों। हम यदि यीशु में जीवित हैं, यीशु की आत्मा हम में, हर पुरुष के समान कहते हैं कि हम यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है, तो वो दिखेगा। मुझे नहीं लगता कि प्रेरितों ने कभी अधिक से अधिक शारीरिक चंगाई या शारीरिक संसार के वस्तुओं के लिए प्रार्थना किए होंगे बाइबल पर, प्रेरितों के काम पर। परंतु आज हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? अधिक से अधिक प्रभु शारीरिक चीज से भर दे, प्रभु ये चीज दे दे प्रभु। हो क्या रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों? यदि खुदा का आत्मा हम में है और आत्मा के द्वारा हम जीवित है, तो आत्मा के अनुसार हम चलेंगे भी। कथनी और करनी दोनों में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे हम यीशु नर्सरी के जीवन को देखते हैं कि यीशु ने जैसा कहा था वैसे वो किया भी है। किसी तरह से उनके जीवन पर कोई भी कमी नहीं आया था। एक पवित्र जीवन व्यक्तित्व करके हमें दिखाया कि हम उनके मार्गों, पद और चिन्हों पर चले। प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, इस संसार से उन तमाम वस्तुओं के लिए अधिक मोह ना करें, क्योंकि आपको पता है जिस दिन आप एक मोबाइल लिए थे, नया मोबाइल, नया सेट, और उस दिन आप अपने कितना मोबाइल को प्यार से रखे होंगे, कपड़े से उसे साफ करते होंगे सुबह शाम दोपहर, घंटे घंटा 2-2 घंटा में। जब नया नया मोबाइल लेते हैं या कुछ भी नया नया गाड़ी लेते हैं, कितना उसके सफाई करते हैं प्यारे भाई और बहनों। फिर 1 महीना होता है, फिर 1 साल हो जाता है, फिर उसका सफाई, उसका जो वो है धीरे धीरे मिटते जाता है। ये संसारिक वस्तु है जो धीरे धीरे हमारे शरीर से मिटते जाता है।
परंतु आध्यात्मिक जो जीवन है वे कभी नहीं मिटता प्यारे भाई और बहनों। हम यीशु के जीवन को देख लीजिए, जिस कार्य को लेकर यीशु इस पृथ्वी पर आया था, उस कार्य के लिए उसने दिन रात एक कर दिया था। वो जिस कार्य के लिए आया था, प्रभु यीशु मसीह ही आकर हमें परमेश्वर के विषय में अद्भुत जानकारी को दिया था और उसने कहा था कि पिता आप ही तुमसे प्रेम करता है और सिखाया था कि तुम इस रीति से प्रार्थना करना है, हमारे पिता। है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु नर्सरी ही पृथ्वी पर आकर हमें सिखाया कि वो जो स्वर्ग में विराजमान है वे तुम्हारे पिता हैं, तुम उनके संतान हो। इसीलिए जब भी दुआ करना कहना है हमारे पिता। और यीशु ने कहा था कि आप ही यीशु तुमसे प्रेम करता है। यूहन्ना के पत्र अध्याय 17 के 16 का 27 पद में कहता है कि ये पिता आप ही तुमसे प्रेम करता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ही परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और याकूब के पत्र में साफ रीति से दर्शाया गया है। 4 के 4 पद देख लीजिए, थोड़ा ध्यान देना इस पद पर। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वचन साफ लिख दिया कि जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, संसार को ग्रहण करना चाहता है, संसार के पीछे चलना चाहता है, संसार के मोह माया में फंसना चाहता है, सांसारिक जीवन जीना चाहता है, वो प्रभु परमेश्वर का बैरी है। वो प्रभु परमेश्वर का बैर रखता है। मैं नहीं, परमेश्वर के वचन कह रहे मेरे प्यारे भाई और बहनों। आपका लगाव, आपका चाहत, इच्छा क्या इस संसार की वस्तुओं से है? ये संसार से ये मुझे चाहिए? क्या वचन में नहीं लिखा है कि संसार का मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना है? यदि आप संसार से प्रेम रखते हो तो परमेश्वर से बैर रख रहे हैं। यदि आप संसार के वस्तुओं से प्रेम रखते हो तो आत्मिक वरदान से बैर रख रहे हैं। यदि आप संसार का आपका मित्र है तो यीशु का आप बैरी हो। हाँ, संसार से प्रेम रखना है, परमेश्वर से बैर करना है। और यूहन्ना के पत्री भी में इस बात को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यूहन्ना के पहला पत्री अध्याय 2 15-16 पद। तुम ना संसार से ना संसार के वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि जो कुछ इस संसार में है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइबल पर 16 पद पर लिखा है। तो आपका प्रेम किस पर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस पर है मेरे प्यारे भाई बहनों? संसार या यीशु पर? संसार और यीशु को अपने जीवन में एक समय पर एक साथ हम नहीं रख सकते दोनों को। ऐसा ना हो कि हम संसार से भी प्रेम करेंगे, यीशु से भी प्रेम करेंगे। ये इस प्रकार से हो जाएगा। 2 नाव पर एक आदमी सवार है और यीशु ने कहा था कि एक व्यक्ति एक समय पर एक ही नाव पर सवार हो सकता है, दोनों नाव पर सवार नहीं हो सकते। आप क्या दोनों नाव पर सवार हैं? नहीं, हम दोनों नाव पर सवार रखेंगे। संसार से भी प्रेम रखेंगे, यीशु से भी प्रेम रखेंगे। संसार जब लात मारेगा तो हम यीशु के पास आएंगे। संसार जब हमें फटकार लगाएगा तो हम यीशु के पास आएंगे। संसार जब हमें तबाह करेगा तो हम यीशु के पास आएंगे। और यीशु ठीक कर देगा तो फिर संसार के पास चले जाएंगे, फिर संसार से मोह करेंगे, फिर संसार से हमें घुसा पड़ेगा तो हम फिर यीशु के पास आएंगे, फिर यीशु ठीक करेगा, फिर संसार के पास चले जाएंगे। ये दोहरा जीवन है जो जीने वाले से खुदावन प्रेम नहीं करता। या संसार पर ही रहे और आपको पता है कि संसार पर रहने से एक दिन आपको क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। या खुदावन हमारे यीशु नर्सरी के पीछे चलिए, आपको पता है उसके पीछे चलने से आपको क्या प्राप्त होगा। मसीह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आत्मा से पूछिए मैं कौन सा चाल चलन चल रहा हूँ, संसारिक या आत्मिक? इसके विषय में
पौलुस ने रोमियो के पत्री पर बहुत अच्छा वचन लिखा है। आप देख सकते हैं रोमियो के पुस्तक अध्याय 8 जी, अब निकालिए अध्याय 8 और उसका 5 पद। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातें पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है, क्योंकि शारीरिक के लिए शारीरिक वस्तु चाहिए, लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मा पर मन लगाते हैं, क्योंकि वो आत्मा पर जो जय पाए हैं, आत्मिक वरदान से भरे हैं, आत्मिक शब्दों से भरे हैं, आत्मिक पिता उनके पास है। वो ये नहीं चाहेगा कि ये मेरा सारा आत्मिक जीवन नष्ट हो जाए, इसीलिए वो आत्मा पर मन लगाएगा, शरीर पर मन नहीं। यदि उसके आप नीचे और पढ़ोगे 6, 7, 8 पद तो और भयानक है, तो सारा शरीर ही पढ़ के विषय पर है, आप देख के पढ़ सकते हो। तो आपके जीवन पर कौन है, यीशु या दूसरा संसार? और कुरिन्थियों मेरे ख्याल से 3 के 4 या 3 के 4 पद में या 4 के 3-4 पद में लिखा है कि वो संसार का ईश्वर कहलाता है, शैतान। संसार पर यदि मन लगा रहे हो ना तो संसार का ईश्वर कहलाता है। इसके लिए मैं आपके सामने बहुत अच्छा दृष्टांत रख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब यीशु की परीक्षा हुआ, जब आप सभी को पता है मत्ती 4 के 4, यीशु 40 दिन 40 रात उपवास रहा, जब उसे भूख लगी तो शैतान के द्वारा यीशु की परीक्षा हुआ। शैतान यीशु के पास आया, तीसरे बार जो कहता था उस वचन को मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मत्ती 4 का 8-9 पद में शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत, राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। समझ सकते हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये संसार का वो ईश्वर है शैतान, और वो यीशु को कह रहा है सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर सारे जगत के ऊंचे पर ले गया है, चोटी पर, और क्षण भर में पूरे राज्य जगत को दिखाकर कह रहा है, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ जो तुझे मैंने दिखाया अभी, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। शैतान संसार का सब कुछ जो उस पर है, संसार पर, वो उसे प्रणाम करने वाले भी पाते हैं। जैसे कुछ भाई कहते हैं कि ये सब कुछ हम ईश्वर ने दिया, ये सब कुछ ईश्वर के दिया हुआ है, सब कुछ हम, जैसे घर से माल में बदल गया, साइकिल से कार में आ गए, पहले 100 रुपये मजदूरी कमाते थे, 10,000 कमा रहे हैं, लाख रुपए कमा रहे हैं, ये दिया, ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं, ब्रांडेड जूता है, ब्रांडेड घड़ी है, सब कुछ ब्रांडेड है। तो आपको से मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग खुदावन को यीशु को विश्वास नहीं करते, उनके पास भी बहुत अधिक संपत्ति है, वो भी करोड़पति थे, क्या उन्हें भी खुदा नहीं दिया? 2 नंबर काम करने वाले हैं जिनके पास भी बहुत सारे संपत्ति है और वो खरबों का मालिक है, तो क्या उन्हें भी खुदा ने दिया? नहीं। वचन क्या कहता है? यीशु से कहा शैतान ने, गिर कर मुझे प्रणाम कर, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। शैतान सब कुछ दे सकता है संसार के वस्तु से, इसीलिए कहता कि संसार पर मन ना लगाना, आध्यात्मिक आत्मा पर मन लगाते हैं, संसार पर नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन यही खत्म नहीं होता, यीशु ने शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। यीशु ने शैतान को कहा, हे शैतान दूर हो जा, तू मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु परमेश्वर के प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। हे मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें ईश्वर के प्रणाम करना है, हमें ईश्वर की उपासना करना है, और ईश्वर जो हमें देता है उसे हमें स्वीकार करना है। और ईश्वर ने हमें सिखाया है कि आज की रोटी आज हमें तू दे। जब भी हम ईश्वर से मांगते हैं तो यही प्रार्थना करना कि खुदा आज की रोटी हमें आज तू दे, कल की चिंता ना करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 6 के 34 में,
कल की चिंता ना करना, कल का दिन अपने चिंता आप कर लेगा। तो हमें कल की चिंता नहीं करना है। कल के लिए हमें यही चीज की जरूरत है, ईश्वर से अधिक से अधिक पाने की इच्छा ना रखना मेरे प्यारे भाई बहनों। आज का चिंता आज के लिए काफी है। आज की रोटी हमें दे ईश्वर। धन्यवाद, शुक्रिया जो आपने हमें रोटी दिया, और खाकर आराम से सो जाए। जब प्रभु यीशु मसीह को हम खुदा यीशु नर्सरी का चरित्र देखते हैं, जीवन शैली, पिता परमेश्वर से इतना कनेक्ट था यीशु नर्सरी। अब बाइबल पर देख सकते हैं कि यीशु दिन को प्रचार करता था, रात को जाकर पिता के साथ दुआ करता था, पिता से बातें करता था, और पिता के विषय में हमें सारी जानकारी दिया। और एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। यदि हम यीशु के जीवन शैली को देखते हैं तो वो राजा था लेकिन रथ पर नहीं चला। वो राजा था लेकिन उनके पीछे हजारों सैनिक नहीं दौड़े। वो राजा था फिर भी वो हमारे लिए कंगाल बन गया कि उसके कंगाल होने से हम अमीर हो जाए। बाइबल पर लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में। तो प्यारे भाई और बहनों, यीशु जब खुद राजा होकर, राजा पिता परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी के अधिकारी का पुत्र होने के भी कारण सोच सकते हो, वो गरीबी जीवन जिया और पूरा पृथ्वी पर गरीबों के साथ रहा, गरीबों के साथ खाना खाया। लेकिन आपको पता है कि आज खुदावन यीशु कहाँ है? हमें भी जैसी ही चाल चलन चलना है यीशु के चरित्र के जैसे। यीशु के जैसे दिन और नम्र थे, यीशु जैसे जीवन जिया इस पृथ्वी पर, उसी तरह से हर एक हमें पवित्र जीवन जीना है, ताकि हमें भी ईश्वर के जैसे, जैसे आज यीशु पिता के दाहिने ओर विराजमान है, वैसे हम अपने जीवन शैली जीने के बाद पिता के दाहिने ओर विराजमान हो जाए। दोस्तों, सच बताना, आपने यीशु को किस लिए ग्रहण किया है? क्यों यीशु के ऊपर विश्वास करके उसे ग्रहण किए हैं? क्या इसलिए कि यीशु के पास आएंगे यीशु हमें धन दौलत से भर देगा? यीशु के पास आएंगे यीशु हमें गाड़ी, नौकर चाकर आदि प्रकार के सब कुछ यीशु हमें दे देगा? किस लिए आए थे और किस लिए आए हैं? यीशु ने कहा था कि मैं जीवन देने आया हूं, मैं बहुतायत से दूंगा। यीशु जीवन देने के लाया था हम सभी को, पाप, शैतान, उनके कार्यों को नष्ट करने के लिए आया था। बाइबल पर हम देखते हैं। तो आप किस लिए यीशु के पास आते हैं? ये सब चीज के लिए या जीवन के लिए? एक सेवक ने कहा मुझसे कुछ दिन पहले, इतने वर्ष हो गए मुझे सेवा करते हुए, मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं एक अच्छा से घर बना लूं अपने लिए। इसमें कोई गलत नहीं है, घर बनाना कोई गलत नहीं है, पर ये ऐसा सोचना कि इतने वर्ष हो गए सेवा करते, आप सेवा इसलिए नहीं कर रहे थे कि खुदा से आप घर बना के आप अच्छा रखें। आप सेवा इसलिए कर रहे थे कि भेड़ों को बचाने के लिए, परमेश्वर के राज्य पर भेड़ों को बढ़ाने के लिए, खुदा का सुसमाचार सुनाने के लिए। तीमुथियुस पर लिखा है कि भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। हम सेवा इसलिए करते हैं कि खुदा के राज्य पर भेड़ अधिक से अधिक प्रवेश करे। धनवानों के लिए तो यीशु ने बहुत, थोड़ा कठिन शब्द है धनवानों के लिए, लेकिन यीशु ने कहा था, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 16 से 21 पद तक आप देख सकते हैं। यीशु ने दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, बहुत अधिक उसका उपज था, जो बीज था बहुत अधिक हो गया। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि इतना अधिक उपज हुआ है, मैं इसे कहाँ रखूं? मेरे लिए रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसे रखने के लिए जगह नहीं है, तो मैं इसे कहाँ रखूं? वो सोचने लगा। वो धनवान व्यक्ति था और उसने कहा, मैं ये काम करूंगा, मैं अपनी जो जगह है रखने का
बारियां हैं या कह सकते हैं रखने के बीज रखे एक जगह, उसे तोड़कर बहुत बड़ा बना देता हूँ, बहुत अधिक, और उसमें उस सभी अनाज को, संपत्ति को जिसे मैंने पाया है रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए, बहुत वर्षों के लिए, बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी हुई है, चैन कर खा पी सुख से रहे, कोई तकलीफ नहीं है, आने वाले के वर्षों के लिए तेरे पास अनाज है। सोचिए, एक धनवान इस प्रकार से कह रहे हैं कि उनके पास संपत्ति अधिक हुआ, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, उस धनवान से, हे मूर्ख। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, लुक्का रचित सुसमाचार अध्याय 12 का 20 पद आप देख सकते हो। परमेश्वर ने उस धनवान से कहा, जो कह रहा था कि मेरे पास बहुत सारा अनाज है, मैं रख नहीं सकते, इसे रखने के लिए कोई मैं एक अच्छा चौड़ा रखने की जगह बनाऊंगा, और उस पर रख भी दिया, और मैं अपने आप से कह रहा है, चैन कर खा पी सुख से रहे, बहुत वर्ष के लिए तेरे पास संपत्ति है, कोई दुख नहीं, आने वाली पीढ़ी भी खाएंगे। लेकिन परमेश्वर के तो उससे कहता है, लुक्का रचित सुसमाचार अध्याय 12 के 20 पद में, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसके लिए होगा, वो किसका होगा जो तूने इकट्ठा किया है। हे मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार पर आप कमा कर धन दौलत सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे, आप मेहनत करोगे, रोजमर्रा के जीवन पर आप धन जोड़ते जाओगे, हो सकता है स्विस बैंक, SBI बैंक में अकाउंट में जमा भी कर दोगे, अचानक एक चुटकी में बाइबल पर लेकर घासती हो, एक घास ही है, एक चुटकी में ईश्वर का बुलावा आ जाएगा, वो सब कुछ जो आपने इकट्ठा किया है वो किसका होगा, वो किसके लिए जाओगे, छोड़ के जाओगे। क्योंकि ईश्वर ने कहा था उस धनवान से, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, आज ही रात। और 21 पद में लिखा है, ऐसे ही वे मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आज आप खुद ही अपने आंखों से देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, लाखों करोड़ों अरबों खरबों के करोड़पति जो कहलाते हैं, जिनके पास संपत्ति का बहुतायत से खदान है, अरबों खरबों रुपए कमाने वाले हैं, इकट्ठे करके रखे हुए हैं, बैंकों में, घरों में, महलों में, बड़े बड़े गाड़ी है, कार है, महंगे कार है, इत्यादि प्रकार से। लेकिन एक बीमारी कोरोना, जिनके लिए अब कोविड-19 भी कहते हैं, उनके इलाज के लिए भी उनके पैसे कोई महत्व नहीं है। ऐसे ऐसे करोड़पति लोग हैं जो इस कोरोना वायरस से मर रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वो सारा धन जो इकट्ठा किए थे, वो सारा पैसा, सारा सोना चांदी इत्यादि प्रकार से क्या कमा रहे हैं। मैं कुछ खबर बताना चाहता हूँ जो मैं कल शाम को देखा था। दुनिया भर में लगभग 2,35,000 लोग इस कोरोना वायरस से, कोविड-19 से मौत हो गए। 2,35,000 लोग, और संक्रमित की संख्या जो है तेजी से रोज बढ़ते जा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, 44 लाख लोग इस कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं। हमारे भारत देश में भी दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के जो दर है ना, वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पहले 1100 लोग संक्रमित होते, फिर 12, 13, 14, 17, आज हो सकता है 1800 लोग संक्रमित हो रहे हैं। मरने की भी दर तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। सबसे अधिक अभी जो देश इस कोरोना वायरस के मार से मर रहे हैं वो है अमेरिका, जो डॉलर और पैसा के नाम में सबसे ज्यादा महत्व लेने वाले अमेरिका। और सोच ही लीजिए, वहाँ इतना पैसा है, इतना डॉलर, इतना सब कुछ है, फिर भी मृत्यु को नहीं जीत पा रहे हैं, फिर भी कोरोना वायरस से नहीं जीत पा रहे हैं, फिर भी कोरोना वायरस से ठीक नहीं हो पा रहे। कुछ लोग हो रहे हैं, लेकिन अधिक से अधिक वहाँ पर मर रहे हैं। लगभग 66,000 लोग कोरोना वायरस से मर चुके हैं। और अमेरिका की बात बताओ, 11 लाख लोग अभी भी ग्रस्त हैं। हमारे भारत देश में लगभग 35-36,000 लोग हैं। यहाँ तक कि ये जो कोरोना वायरस है ना, प्रजा को तो हो रहे हैं, अमीर को भी हो रहे हैं, यहाँ तक कि मुख्य प्रधानमंत्री को भी नहीं बस छोड़ रहे हैं। रूस के पढ़ रहा था पेपर में, रूस के जो प्रधानमंत्री है उसे भी कोरोना वायरस हो गया, पॉजिटिव रिपोर्ट पाए गए।
लुक्का रचित सुसमाचार में प्रभु ने वचन कहा था, मैं चाहता हूं कि आप खोले उसे, लुक्का 12 का 15 पद। यीशु ने कहा चौकस रहो, प्रभु कह रहा है चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बढ़कर नहीं है। समझ रहे भाई प्रभु क्या कह रहे हैं? अपने आप को अपनी चौकसी करो और हर प्रकार की बुराई और लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के जीवन उनकी संपत्ति से बढ़कर नहीं है। हमारा जीवन हमारी संपत्ति से बढ़कर नहीं है प्यारे भाई और बहनों। याकूब के पुस्तक अध्याय 5 के 1 से 6 पद तक देखना है। यहाँ तो और धनवानों के लिए याकूब ने पत्री पर लिखा है, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कल्यासों के लिए चिल्ला चिल्ला कर रो। सोच रहे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या कह रहे धनवान के विषय में? हे धनवानों सुन लो, अपने आने वाले कलेशों के लिए चिल्ला चिल्ला कर रो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो धन था वो बिगड़ गया, तुम्हारा जो कपड़ा था उसे कीड़े खा गए, तुम्हारे सोने और चांदी पर काई लग चुके हैं। सोच रहे हो कोई काम नहीं आ रहे हैं, जो धन है वो बिगड़ गए हैं, जो कपड़े थे उसे कीड़े खा गए, और जो सोना चांदी था उसमें काई लग गए। आज देख रहे हो क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने गरीब के साथ अन्याय किया था, गरीब का हक को नहीं दिया था, उसके हक को छीन लिया था और अपने पास रखा था। तुमने तो मजदूरी पूरे करवा, लेकिन मजदूरी का जो उसका मजदूर है का पैसा है, उसे पैसा को नहीं दिया तो उस पैसा को ले लिए थे। बाइबल पर आगे 5 और 6 पद में लिखा है, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा, तूने अंतिम युगों में धन को बटोरा है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे, तुमने बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने शरीर का, अपने हृदय का पालन पोषण कर कर मोटा ताजा किए है। इस वध के दिन के लिए, इस कोरोना वायरस के दिन के लिए, परमेश्वर के मारी के लिए, परमेश्वर के महामारी के लिए, परमेश्वर के मार के लिए आप सभी ने धन बटोरे थे और अपने शरीर को तैयार करके रखे थे इस वध के दिन के लिए। सुन लो धनवानों, परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। वो हर एक धनवान के लिए नहीं, उनके लिए है जो गरीब का पैसा लिए थे। याद रखना, गरीब के हाय से चाहे कोई भी राजा हो या मंत्री हो, गरीब के हाय से नहीं बच सकते कोई भी। हे मेरे भाइयों, धन पर कभी भी गुरूर ना करना। यिर्मयाह अध्याय 9 के 23 पद में लिखा है, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे। यदि इतना ही अपने धन पर गुरूर घमंड था तो आज बच के देखो। पद 24 पद पर लिखा है उसी का, यिर्मयाह 9 का, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और पहचानता है कि मैं ही यहोवा हूँ। परमेश्वर का वचन कर रहा है, यदि कोई घमंड करे, इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और पहचानता है। अर्थात एक व्यक्ति घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करे कि उस व्यक्ति कहे कि मैं उस ईश्वर को जानता और पहचानता हूँ, वो यहोवा है। अरे वो यहोवा एक है, वो यहोवा चंगा करता है, वो यहोवा जीवन देता है। घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करे। जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है वो प्रभु यहोवा है। घमंड करना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो इस बात पर घमंड करे कि मैं उसे जानता और पहचानता हूँ, वो मेरा ईश्वर है। हालेलुया। और ध्यान से सुनना, याद रख लो, कभी भी जीवन पर ऐसा समय आता है जहाँ ना धन काम करता है, ना बुद्धि काम करता है, ना तो बल काम करता है। वहां पर प्रभु यहोवा परमेश्वर काम करता है। जहाँ पर कुछ काम नहीं करता वहां पर ईश्वर काम करता है। क्योंकि हम बाइबल पर पढ़ते हैं, यीशु ने कहा था मत्ती 9 के 26 पद में, जो काम मनुष्यों के लिए असंभव है, जो काम मनुष्य नहीं कर सकता, चाहे महामारी को ठीक नहीं कर सकता, वो काम परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर काम सब कुछ कर सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है। यीशु ने खुद अपने शब्दों में कहा था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार से सावधान रहें
और संसार से ना तो प्रेम करे, ना मित्र रखे, ना तो संगति करे। कभी भी मत करना। नाव का दुनिया सागर है, आप सभी जानते हैं। जो नाव है, जो पानी में चलता है, उनके दुनिया कौन है? सागर है, जल। लेकिन जिस दिन वो कहेगा नाव कि मैं इस जल पर चलता हूँ, जल के ऊपर मैं चलता हूँ, तैरता हूँ, एक काम करता हूँ, जल को पी के देखूं कैसा है। फिर एक दिन उसने जल को पी के देखा, तो क्या होगा भाई? टाइटैनिक डूब जाएगा। हम संसार में रहते हैं, और जिस दिन हम इस संसार को ग्रहण किए, याद रखना संसार में डूब गए। ये संसार पर हमें इस संसार पर रहना है, संसार पर चलना है, फिरना है, लेकिन इस संसार को ग्रहण नहीं करना है। याद रखना, ईश्वर के कोई भी बनाई हुई वस्तु पूरी नहीं है। जितने आप देख रहे हो पेड़ पौधा, उड़ने वाले पक्षी, रहने वाले जीव जंतु, ये पूरे नहीं है। यह न कहना कि संसार पर रहना तो हम ऑक्सीजन ही लेना छोड़ दें, मर जाओगे। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है। ईश्वर ने जिस चीज को बनाया है वो बुरा नहीं है। शैतान ने जिस संसार पर बुराई लाया है उसे ग्रहण नहीं करना है, शैतान को बुराई। हालेलुया। और ध्यान से सुनना, यीशु ने खुद कहा था यूहन्ना 7:7 में, क्योंकि मैं उनके विरुद्ध में एक गवाही देता हूं कि उनके काम बुरे हैं। एक लौता यीशु मसीह ही है जो इस पृथ्वी पर आकर उसने संसार के विषय में कहा कि ये संसार में जो काम कर रहे हैं ये काम बुरे हैं। सिर्फ यीशु ने ही कहा था मेरे भाई कि ये संसार में जो काम कर रहे हैं ये बुरे हैं। उनके विरुद्ध विरुद्ध गवाही दिए थे कि इनके काम बुरे हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, 2 वचन और हैं, फिर मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4:18 में लिखा है, हम देखे हुए वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी हुए वस्तुओं पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि देखी हुए वस्तुओं कुछ दिनों के लिए रहते हैं, परंतु अनदेखी हुई वस्तुएं सदाकाल के लिए बने रहते हैं। आपका विश्वास किस पर है? देखी हुए वस्तुओं पर आपका विश्वास रहता है या अनदेखी वस्तुओं पर आपका विश्वास रहते हैं? यदि देखी हुए वस्तुओं पर आपका विश्वास है तो कुछ ही क्षण के लिए है, लेकिन अनदेखी हुए वस्तु पर विश्वास रखते हो तो वो आपके लिए सदा के लिए रखे गए हैं। परमेश्वर पिता खुदा के कलाम में लिखा है कि हम रूप को देख के नहीं विश्वास से चलते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:6-7 आप देख सकते हैं। वहां लिखा है कि हाँ, रूप को देखकर नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं। इसीलिए हम विश्वास से चलते हैं, इसीलिए हम ठोकर नहीं खाते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हाँ, और उस ज्योति पर विश्वास करके आप चलोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है और ईश्वर आपको ठोकर लगने नहीं देगा। कभी भी कहीं भी किसी जगह ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि हम विश्वास से चल रहे हैं। तो आपके विश्वास किस पर है? देखी हुए वस्तुओं पर या अनदेखी वस्तुओं पर? मेरे प्यारे भाई और बहनों, पृथ्वी पर देखी हुई वस्तु कुछ ही क्षण के लिए है, लेकिन अनदेखी वस्तु सदा काल के लिए है। क्या बाइबल पर नहीं लिखा है कि स्वर्ग में जीवन का वृक्ष है, उसका फल मैं तुझे दूंगा? क्या बाइबल पर प्रकाशित वाक्य में लिखा है? क्या यीशु ने नहीं कहा था कि जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा? क्या दिखाई देने वाला है? नहीं, लेकिन जब आप उस पर विश्वास करोगे और कहोगे कि मैं इस पृथ्वी से कुछ कर जब वहां पहुंचूंगा तो मुझे एक स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा। वो अनदेखी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्या खुदा के कलाम में नहीं लिखा कि स्वर्ग के राज्य में ना तो वहां अंधेरा होता है, वहाँ ईश्वर के तेज से वहाँ तेज हो रहा है, वहाँ कोई अंधेरे के लिए जगह नहीं है। क्या मेमना उनका दीपक नहीं है? वहाँ परमेश्वर का मेमना जो यीशु नर्सरी है वो उनका दीपक है। ये अनदेखी वस्तु है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो अनदेखी वस्तुओं पर और अनदेखे हमारे अदृश्य परमेश्वर पर विश्वास रखो और विश्वास से चलो। देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, अनदेखी वस्तुओं पर। देखी हुई वस्तु कुछ ही क्षण के लिए है, कुछ ही दिनों के लिए, हो सकता है कुछ सालों के लिए, परंतु अनदेखे वस्तु सदा के लिए आपके लिए, मेरे लिए ईश्वर स्वर्ग में तैयार करके रखे हैं कि एक दिन हम यहाँ से कुछ करेंगे और वहां पहुंचेंगे। पुरुष ने भी कहा था फिलिप्पियों के पत्र अध्याय 3:20 में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है,
हम इस पृथ्वी के रहने वाले नहीं है। पौलुस कह रहे हैं हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम तो कुछ सालों के लिए इस पृथ्वी पर आए गए हैं ताकि हम इस पृथ्वी से फिर हम अपने पिता के पास हमारा देश, अपना देश अर्थात स्वर्ग पर लौटे जाए। हम यहाँ विदेशी हैं, स्वदेश है, मुसाफिर हैं। एक दिन हम यहाँ छोड़कर अपने देश, अपना देश वापिस लौटकर जाएंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ सालों के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। संसार के वस्तुओं से प्रेम ना रखें। बाइबल पर साफ याकूब 4:4 में लिखा है, वे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्र करना परमेश्वर से बैर रखना है। जो कोई भी संसार को अपना मित्र बनाता है, संसार के वस्तुओं से प्रेम करता है, वो अपने आप को ईश्वर का बैरी बनाता है। सुधार रहे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर में आगे बढ़े। संसार एक दिन आपको काम नहीं आएगा, संसार आपको ठोकर हमेशा खिलाएगा। ईश्वर के पीछे चले, ईश्वर आपको ठोकर लेने कभी कभी भी नहीं देगा। पवित्र शास्त्र आज भी प्रमाणित और गवाही देता है कि जो कोई इस पर विश्वास करते हैं, जो कोई भी कोई से काष्ठा से क्यों ना हो, वे कभी लज्जित नहीं होते। आमीन। आज के वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप सभी सुनने वालों को आशीष दे। आमीन। आंख बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाले मेरे पिता परमेश्वर, प्यारे हैं भाई बहन के लिए प्रार्थना करो जितने इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, तमाम भाई बहन को बहुत आशीष दे पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार की खुदावन इनके जीवन में कोई घटी ना रहे परमेश्वर पिता। रोज की रोटी इन्हें खाने के लिए देना परमेश्वर पिता, ना तो इन्हें निर्धन कभी ना होने देना प्रभु। साथ ही दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, कोविड-19 कोरोना वायरस से भी तमाम विश्वासी की रक्षा करना परमेश्वर पिता। और उन प्यारे भाई बहन के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जिन वायरस से ग्रस्त या गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके साथ पे रहना परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, आज जो वचन पर आशीष दे, तमाम सुनने वालों को आशीष दे प्रभु। शुक्र है परमेश्वर पिता, सारा आदर महिमा गौरव सम्मान अधिकार आपको देते हुए स्वर्गीय पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।